हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो ये इतिहास की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसका थंबनेल चेंज कर दूंगा मैं, है ना। सेट 1 सेट 2 हो चुका है, ये उसका सेट 3 है, ठीक है। और अब मैं इसमें एक नई चीज़ इसमें हमने ये कर दी है कि प्राचीन के भारत का जो इतिहास है उसके शुरुआत से हम इतिहास के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका एक जो स्टार्टिंग से मतलब सारा कवर हो जाएगा। शायद मैंने 2 वीडियो बीच में डाल दी, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने डाल दी, पर अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। पर ये सेट 3 ही रहेगा, ठीक है। इसे मैं सेट 1 नहीं बोलूँगा। 2 वीडियो हमने डाल दी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सेट 1 और ये वो 2 और अब ये 3 नंबर का सेट हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव सभ्यता के प्रादुर्भाव का कालखंड किसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो पूरा पाषाण काल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण युगीन मानव का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? तो आखेट और खाद्य संग्राहक। क्या था? आखेटक और खाद्य संग्राहक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कालखंड में अग्नि के आविष्कार को मान्यता प्राप्त है? तो पूरा पाषाण काल का उत्तरार्ध, ठीक है। अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल का उत्तरार्ध। नवपाषाण काल का युगांतरकारी आविष्कार क्या था? तो पहिए का आविष्कार। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार, ठीक है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। और ये पहिए का नवपाषाण काल। हमें जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आप दूसरी चीज़ें भी पढ़ें। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी है आपकी 25 नंबर की, आपको वो भी कवर करनी है, ठीक है। जीके तो 50 नंबर का है ही, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर आपको दूसरे सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, तो ज़्यादा टाइम हमें ख़राब नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। मानव इतिहास में कृषि का प्रथम साक्ष्य किस काल में परिलक्षित होता है? तो कृषि का भी प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कालखंड में मानव में स्थायी अधिनिवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ? मतलब कि स्थायी निवास की प्रकृति का विकास कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ का पुरातात्विक स्थल किस नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है? तो नवपाषाण कालीन। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ करके बनाई है मैंने जानबूझकर, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो उसकी लैंग्वेज टफ होती है। क्वेश्चन आपको याद होता है, फिर भी कई बार आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज इसीलिए टफ कर दी है मैंने, ताकि आप इससे वाकिफ हो जाएं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस धातु युग के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। कब खोज करी थी ने? 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है ये? तो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का स्वरूप क्या था? तो अपठित, मतलब ये पढ़ी नहीं गई है इसकी लिपि, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसी लिपि है, आपको याद होना चाहिए, भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि थी इसकी, जो कि पढ़ी नहीं गई है अभी तक। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अवस्थित सिंधु सभ्यता का सबसे वृहद स्थल कौन सा है? तो यह राखी गढ़ी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो भारत में स्थित अगर पूछे तो राखी गढ़ी, और ऐसे अगर पूछे मतलब कि ओवरऑल, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं, लोथल का पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? तो यह है भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या था? एक पत्तन नगर, मतलब कि बंदरगाह, ठीक है। ये हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो ये लौह धातु से अनभिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का कालक्रम सामान्यतः क्या निर्धारित किया जाता है? वैदिक सभ्यता का कालक्रम
1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल बोलते हैं इसे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। यही यहाँ पे बताया गया। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? तो ऐसा बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या तो 10 मंडल। अच्छा, सबसे पुराना मंडल पूछे तो ये 10वां मंडल ही है सबसे पुराना मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वैदिक काल में वरुण देवता किस प्राकृतिक शक्ति के अधिपति थे? तो जल एवं समुद्र के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग के अंतर्गत समाहित है? तो वेदांत के अंतर्गत। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो ये वेद व्यास जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामायण के आदि कवि के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो महर्षि वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव का अगर चिन्ह पूछे आपसे तो क्या बताओगे आप? सांड। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली के समीप। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जी, ठीक है। बुद्ध का जन्म स्थान तो लुम्बिनी। कंफ्यूज नहीं होना इनमें कि इनके जन्म स्थान में, जब भी हम बौद्ध धर्म पर आएंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैन धर्म तो वहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इससे रिलेटेड। तो चलो आगे चलते हैं। बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो ये सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ को निर्दिष्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठापना का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौटिल्य या चाणक्य जी थे। आगे देख लेते हैं, अर्थशास्त्र नामक विख्यात राजनीतिक ग्रंथ, कई बार अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स को समझ जाते हैं, पर यह एक राजनीतिक ग्रंथ था जिसके रचनाकार थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी तो पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक महान किस राजवंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में उत्कीर्णित? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है। आगे चलते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया? तो अशोक ने करवाया। कहाँ है ये? तो यह है भोपाल के निकट मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में, ठीक है। आगे चलते हैं, शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। यह एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है। ब्राह्मण लिखना नहीं आ रहा है मुझे आगे चलते हैं, कनिष्क किस राजवंश के प्रमुख शासक थे? तो यह थे कुषाण वंश के। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो किसके संरक्षण में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के, ठीक है। कहाँ हुआ था अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? कश्मीर में। सारी चीज़ें डिटेल में भी बता दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। बस अभी जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस चीज़ को अच्छे से फोकस करके कर लो। गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो यह रखी थी श्रीगुप्त ने।
गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त। पिछली वीडियो में भी हमने ये सेट में हमने ये क्वेश्चन देखा था। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन राजवंश किस राजवंश के अंतर्गत शासन करते थे? तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के अंतर्गत। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हमारे। चीनी यात्री हिंसंग किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में गया था ये, ठीक है। चालुक्य की राजधानी तो वातापी या बादामी थी, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगी, तो चैनल पर बने रहें और अगली वीडियो के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।